आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में शुक्रवार 24 जुलाई का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के समर्थक विधायकों ने शुक्रवार को राजभवन में इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। अशोक गहलोत खेमे के ये विधायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगुवाई में ही राज्यपाल कलराज मिश्र से मिलने और विधानसभा का सत्र बुलाने का आग्रह करने राजभवन पहुंचे थे। इन विधायकों के साथ कांग्रेस सरकार के समर्थक निर्दलीय और अन्य विधायक भी राजभवन पहुंचे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले जब राज्यपाल से मुलाकात कर रहे थे तो बाकी विधायक मंत्री बाहर लॉन में इंतजार कर रहे थे। इससे पहले अशोक गहलोत ने मीडिया से कहा कि सरकार के आग्रह के बावजूद ऊपर से दबाव के कारण राज्यपाल विधानसभा का सत्र नहीं बुला रहे। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने ट्वीट कर कहा कि भाजपा द्वारा राजस्थान में लोकतंत्र की हत्या के षड्यंत्र के खिलाफ कल यानी शनिवार सुबह 11 बजे सभी जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं राज्यपाल कलराज मिश्र ने सीएम अशोक गहलोत से पूछा है कि आखिर वे सत्र क्यों बुलाना चाहते हैं, इस संदर्भ में उचित जवाब बताए। वहीं जानकारों का कहना है कि अगर किसी राज्य की सरकार का मंत्रिमंडल लगातार 2 बार राज्यपाल से विधानसभा सत्र बुलाने की मांग करता है तो वे इसका आदेश देने के लिए बाध्य है। राजस्थान में जारी सियासी संग्राम के बीच 2 दिन पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत के घर पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी हुई थी। इस छापेमारी को लेकर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि यह पूरी तरह से राजनीतिक है। केंद्र सरकार जानबूझकर केंद्रीय जांच एजेंसियों की मदद से कांग्रेस सरकार से जुड़े लोगों को परेशान कर रही है। ऐसे में सवाल ये भी है कि आखिर ईडी ने किस केस में सीएम अशोक गहलोत के भाई के घर पर छापेमारी की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने पूर्वी लद्दाख में भारत चीन के बीच जारी मौजूदा तनाव को लेकर विदेश मंत्रालय के बयान पर सवाल उठाया है। उन्होंने दावा किया कि गुरुवार को जारी बयान में कहीं भी 5 मई से पहले की स्थिति को बहाल करने की बात नहीं कही गई है। पी चिदम्बरम ने कहा कि बयान एक तरह से सरकार का कबूलनामा है कि चीन ने क्षेत्र में मई से पहले की स्थिति को बदल दिया है। ट्वीट में पी चिदम्बरम ने पीएम मोदी के उस दावे पर सवाल उठाया कि किसी ने भी भारतीय सीमा में घुसपैठ नहीं की है और न ही कोई भारतीय क्षेत्र में है। उन्होंने लिखा कि यह बयान एक और उदाहरण है कि चीन ने 5 मई तक प्रचलित यथास्थिति को बदल दिया है। यह इस दावे के लिए एक और झिड़की है कि किसी ने भारत में घुसपैठ नहीं की है और कोई भी भारतीय क्षेत्र में नहीं है। देश में कोरोना महामारी के कारण इस साल कई त्योहारों पर असर पड़ा। सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन और भीड़ जुटने की मनाही के कारण पिछले कई महीने से बड़े कार्यक्रम नहीं हुए हैं। कुछ ऐसा ही 15 अगस्त को लाल किले पर होने वाले कार्यक्रम में भी होगा, यानी भीड़ कम रहेगी और तमाम कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक इस बार स्कूली बच्चों को शामिल नहीं किया जाएगा। यही नहीं, कार्यक्रम के शामिल होने वाले मेहमानों की लिस्ट भी छोटी होगी, सीटिंग अरेंजमेंट भी अलग होगी और पुलिस के जवान पीपीई किट में होंगे। स्वतंत्रता दिवस के दिन दोपहर में राष्ट्रपति भवन में होने वाले एट होम कार्यक्रम में कोरोना वॉरियर्स पर फोकस रहेगा। एक अधिकारी ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में हर साल लगभग 900 से 1000 लोगों को बुलाया जाता था, लेकिन इस बार लगभग 250 लोगों को न्योता दिया जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शुक्रवार रात 8 बजे से लॉकडाउन लागू हो रहा है। उससे पहले ही भोपाल में कर्फ्यू के समय में बदलाव किया गया है। रात 8 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहता है। कर्फ्यू के दौरान भी भोपाल में रईस युवक युवतियां एक बार में जमा होकर पार्टी कर रहे थे। इस दौरान सब जमकर जाम छलका रहे थे। शाहपुरा पुलिस ने सूचना मिलने के बाद ट्रायोलॉजी बार पर छापेमारी की। क्राइम ब्रांच की टीम ने गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात लगभग 3 बजे शाहपुरा थाना इलाके के ट्रायोलॉजी बार में छापामारी करते हुए 30 से 40 लोगों को पकड़ लिया। पुलिस के द्वारा सभी पर मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। बहुचर्चित हनी ट्रैप मामले में सरकारी गवाह बनी प्रीति सिंह भी इस पार्टी में मौजूद थी। उसके अलावा नावेद खान, फैज शरीफ, मोनिस जमील, साक्षी शर्मा, रूपलजन, फैज अंसारी, सोम अजीज और अन्य लोग वहां पर उपस्थित थे। बताया जा रहा है कि पुलिस ने जिन लोगों को पकड़ा है वे सभी भोपाल के अच्छे घरानों से ताल्लुकात रखते हैं।
पुलिस छापेमारी के लिए पहुंची तो आरोपियों ने डीजे सिस्टम के अंदर शराब की बोतलें छुपाकर रख दी। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि शाहपुरा पुलिस स्टेशन ट्रायलॉजी बार से चंद कदमों की दूरी पर है, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। यही नहीं बल्कि लॉकडाउन में बार खोलने की इजाजत नहीं है, तो फिर सवाल यह भी उठता है कि यह बार कैसे चल रहा था। योगी सरकार ने कानपुर में लैब टेक्नीशियन संजीत यादव हत्याकांड में 11 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की है। इसमें आईपीएस अपर्णा गुप्ता, डीएसपी मनोज कुमार गुप्ता, इंस्पेक्टर रणजीत राय, 2 दरोगा राजेश और योगेंद्र प्रताप सिंह सहित 6 सिपाही अवधेश, दिशु भारती, विनोद कुमार, सौरभ पांडे, मनीष और शिव प्रसाद को लापरवाही बरतने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है। 22 जून की रात लैब टेक्नीशियन संजीत नौबस्ता स्थित हॉस्पिटल से बर्रा पटेल चौक के पास पैथोलॉजी लैब में सैंपल देने के लिए निकला था। सैंपल देकर उसे घर जाना था, लेकिन वह रास्ते से ही लापता हो गया। गुमशुदगी दर्ज होने के बाद पुलिस ने जब संजीत की कॉल डिटेल निकलवाई तो पता चला कि संजीत की बात राहुल नामक एक युवक, एक युवती सहित कई अन्य लोगों से हुई थी। पिता चमन लाल ने राहुल के खिलाफ बेटे के अपहरण का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी। 13 जुलाई को पिता ने पुलिस के कहने पर फिरौती के 30 लाख रुपए से भरा बैग भी अपराधियों के कहने पर गुजनी पुल से नीचे फेंक दिया था। इसके बावजूद उनका अपहृत बेटा नहीं मिला। अब उसके हत्या होने की पुष्टि पुलिस ने कर दी है। उत्तर बिहार के जिलों में लगातार हो रही बारिश के कारण चारों ओर तबाही का मंजर है। गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती और कोसी नदियां लाल निशान के ऊपर बह रही हैं। हालत यह है कि कई जिलों में बांध ही टूट गए। इस कारण गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया, जिसके चलते लाखों लोग प्रभावित हैं। बिहार में 7 जिले ऐसे हैं जो नेपाल से सटे हुए हैं। इनमें पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज शामिल हैं। नेपाल से छोड़े गए पानी का असर इन इलाकों में दिखने लगता है। भारतीय रेल को आधुनिक और डिजिटल स्वरूप देने के लिए रेल बोर्ड ने बहुआयामी कार्ययोजना तैयार की है। सैटेलाइट के जरिए ट्रेन पर नजर रखने के साथ QR कोड के जरिए यात्री टिकट चेक किए जाएंगे। लोगों से लेकर निविदा और प्रबंधन का काम डिजिटल होगा। दिसंबर 2021 तक सारी ट्रेन GPS पर आ जाएंगी। रेल बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने भारतीय रेल के डिजिटलीकरण को साझा करते हुए कहा कि रेलवे में यात्री सेवाओं, माल की ढुलाई समेत संचालन व प्रबंधन सभी कामों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। सैटेलाइट के जरिए ट्रेन की ट्रैकिंग की जा रही है। 2700 विद्युत और 3800 डीजल इंजनों को GPS से लैस किया जा चुका है। इसमें इसरो के 2 सैटेलाइट्स की मदद भी ली जा रही है। ऑनलाइन टिकट के साथ विंडो से लिए गए कागज के प्रिंटेड टिकट भी QR कोड से लैस होंगे। ऐसे टिकट लेने पर मोबाइल पर SMS आएगा जिस पर लिंक होगा। QR कोड की मदद से TTE को टिकट चेक कराया जा सकेगा। कोरोना काल में यह सहायक होगा। इससे कॉन्टैक्टलेस चेकिंग को बढ़ावा मिलेगा। पूरे विश्व के साथ भारत में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत सरकार लगातार लोगों से संक्रमण पर गलत जानकारी न फैलाने की अपील कर रहे हैं। हालांकि भारत सरकार के मंत्री कथित तौर पर कोरोना को पापड़ से रोकने का दावा कर रहे हैं। दरअसल केंद्र सरकार में राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे भाभी जी ब्रांड के पापड़ का प्रचार करते दिख रहे हैं। वीडियो में एक मौके पर वे यह कहते दिख रहे हैं कि यह पापड़ खाने से लोगों को कोरोना वायरस से लड़ने में मदद मिलेगी। वीडियो में मास्क लगाए हुए अर्जुन मेघवाल पापड़ के पैकेट पकड़कर कहते हैं, आत्मनिर्भर भारत ब्रांड के तहत भाभी जी ब्रांड ने एक ऐसा पापड़ निकाला है जिससे कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो एंटीबॉडी डेवलप होने के जो साधन है वो खाने के माध्यम से शरीर में जाएंगे और कोरोना से लड़ाई में यह पापड़ मददगार साबित होंगे। हम ब्रांड को शुभकामनाएं देते हैं। अर्जुन मेघवाल राजस्थान के बीकानेर से सांसद हैं। फिलहाल वे जल संसाधन और नदी विकास और गंगा स्वच्छता के साथ संसदीय मामलों के राज्य मंत्री हैं। देश में अब तक कोरोना को लेकर 1,54,28,170 जांच की जा चुकी है। वर्तमान में देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद 13,13,252 हो गई है। इसमें से सक्रिय मरीजों की तादाद 4,49,530 और रिकवर्ड मरीजों की तादाद 8,32,363 है।
इस बीमारी से हुई मृत्यु का आंकड़ा 30,941 हो गया है। जिन राज्यों में कोरोना संक्रमितों के एक्टिव मरीजों की तादाद 5,000 से अधिक हो गई है, उनमें महाराष्ट्र में सर्वाधिक 1,40,093 एक्टिव मरीज हैं। इसके बाद तमिलनाडु में 52,939 एक्टिव मरीज, कर्नाटक में 49,928 एक्टिव मरीज, आंध्र प्रदेश में 39,990, उत्तर प्रदेश में 21,003, पश्चिम बंगाल में 18,846, दिल्ली में 14,554, गुजरात में 12,248, तेलंगाना में 11,052, बिहार में 10,457, केरल में 9,458, राजस्थान में 9,125, उड़ीसा में 8,147, असम में 8,019, जम्मू कश्मीर में 7,438, मध्य प्रदेश में 7,335 और हरियाणा में 6,348 एक्टिव मामले हैं। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में शरद खरे से शुक्रवार 24 जुलाई का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। शनिवार 25 जुलाई को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। यदि आपको ये ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। Thank you.